हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल टॉप साइंस एकेडमी पर। हमारा चैप्टर 1 चल रहा है जीवों में जनन, जिसमें हमने अब तक 45 बहुविकल्पी प्रश्नों को करा दिया है। आज है प्रश्न 46 से स्टार्टिंग। आज जीवों में जनन बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हो जाएंगे। कल से इसके आगे का पाठ पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को हम स्टार्ट करेंगे। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो बढ़ते हैं प्रश्न 46 की तरफ। प्रश्न 46 है, किस विधि द्वारा विषाणु जनित रोगों से मुक्त पादप प्राप्त किए जाते हैं? यानी किस विधि द्वारा विषाणु जनित रोगों से मुक्त पादप प्राप्त किए जाते हैं? ए लैंगिक जनन, बी है कायिक जनन, सी है सूक्ष्म प्रवर्धन, डी है अलैंगिक जनन। तो इसका सही ऑप्शन है सी। क्या है इसका सही ऑप्शन? है सी, सूक्ष्म प्रवर्धन। किस विधि द्वारा विषाणु जनित रोगों से मुक्त पादप प्राप्त किए जाते हैं? तो सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है सी। प्रश्न 47। प्रश्न 47 है, बंगाल का आतंक किस पादप को कहा जाता है? बंगाल का आतंक किस पादप को कहा जाता है? ए जलकुंभी, बी ब्रायोफिलम, सी मार्कंसिया, डी बिगोनिया। तो बंगाल का आतंक कहा जाता है, इसका सही ऑप्शन है 1 ए, यानी जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। प्रश्न 48। प्रश्न 48 है, फल का निर्माण होता है बीजांड से, अंडाशय से, पेरिकार्प से, वर्तिका से। तो फल का निर्माण होता है। आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा। आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फल का निर्माण होता है, तो इसका सही ऑप्शन है 48 का अंडाशय से। यह सही ऑप्शन है बी, अंडाशय से। प्रश्न 49 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 49 है, किसमें समयुग्मकी, ऐसा है किसमें, हम यहाँ पे लिख देते हैं, किसमें समयुग्मकी, विषमयुग्मकी व अंडयुग्म की तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है? यानी किसमें समयुग्मकी, विषमयुग्मकी व अंडयुग्म की तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है? ए क्लेमाइडोमोनास, बी कारा है, सी उडोगोनियम है, 4 है, डी है यूलोथ्रिक्स। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन। तो किसमें समयुग्मकी, विषमयुग्मकी व अंडयुग्म तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ए क्लेमाइडोमोनास में। प्रश्न 50, इन किस विधि में स्कंद का व्यास स्थान की अपेक्षा अधिक होता है? ये क्या है? तो है कीलवत। किस विधि में स्कंद का व्यास स्थान की अपेक्षा अधिक होता है? ए कीलवत, बी व्हिप रोपण, सी जिह्वाकार रोपण या फिर डी क्रीट रोपण। तो स्कंद का व्यास स्थान की अपेक्षा अधिक होता है क्रीट रोपण में। किसमें? तो इसका सही ऑप्शन है डी क्रीट रोपण में। प्रश्न 51। प्रश्न 51 है, मूल कलम लगाई जाती है
मूल कलम लगाई जाती है कोलियस में, गन्ने में, नींबू में या फिर गुलाब में? तो मूल कलम लगाई जाती है, इसका सही ऑप्शन है नींबू। नींबू में मूल कलम लगाई जाती है। प्रश्न 52, प्रश्न 52 है, जनकाभ बीजांड किसमें पाया जाता है? जनकाभ बीजांड किसमें मिलते हैं? ए सिनेडेस्मस में, क्लोरेला में, ए व बी दोनों में या फिर डी किसी में नहीं। तो जनकाभ बीजांड किसमें मिलते हैं? तो ए और बी दोनों में मिलते हैं, यानी ए और बी दोनों में मिलते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है सी, ए और बी दोनों में। प्रश्न 53 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 53 है, निम्नलिखित अवस्थाओं में कौन सी अवस्था अगुणित नहीं है? ए गैमीटोफाइट, बी गुरुबीजांड, सी स्पोरोफाइट या फिर डी स्पोरोगोनियम। तो किस अवस्था में निम्नलिखित अवस्थाओं में कौन सी अवस्था अगुणित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है सी। क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है सी स्पोरोफाइट। प्रश्न 54 है, शाखा पर नमन मृदा को दबाकर लपेट कर लगाई गई दाब कलम को कहते हैं? ए गूटी, बी सर्पिल दाब कलम, सी शीर्ष दाब कलम या फिर डी माउंट लेयरिंग। शाखा पर नमन मृदा को यानी नम मृदा को दबाकर लपेट कर लगाई गई दाब कलम को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है 1 ए गूटी। क्या है? गूटी। प्रश्न 55, प्रश्न 55 है, अनिषेक जनन होता है मधुमक्खी में, मेढक में, छिपकली में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ऑप्शन बताइएगा, कमेंट करिएगा कि अनिषेक जनन होता है। इसका सही ऑप्शन है ए मधुमक्खी में अनिषेक जनन होता है। प्रश्न 56, प्रश्न 56 है, पुष्पी पादप का कौन सा भाग अगुणित यन है? यानी पुष्पी पादप का कौन सा भाग अगुणित एन है? ए जड़, बी पत्ती, सी नर युग्मक या फिर डी युग्मनज। युग्मनज। तो पुष्पी पादप का कौन सा भाग अगुणित एन है? तो इसका सही ऑप्शन है सी नर युग्मक। प्रश्न 57, प्रश्न 57 है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी हमने प्रश्न 55 में किसी क्वेश्चन को देखा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अनिषेक जनन होता है ए रोटीफर्स में, बी मधुमक्खियों में, सी टर्कियों में या फिर डी उपरोक्त में सभी में। उपरोक्त सभी में। तो अनिषेक जनन होता है उपरोक्त सभी में। यह रोटीफर्स में भी होता है और बी मधुमक्खी में भी होता है और सी टर्कियों में भी होता है, यानी इसका सही ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी में होता है अनिषेक जनन। प्रश्न आज का हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न है, प्रश्न 58, निभाग पाया जाता है। तो निभाग पाया जाता है ए परागकण में, बी बीजांड में, सी भ्रूणपोष में या फिर डी उपरोक्त सभी में। तो निभाग पाया जाता है, इसका सही ऑप्शन आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। निभाग पाया जाता है, इसका सही ऑप्शन है बी बीजांड में। कहाँ? तो बीजांड में निभाग पाया जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आप लोग ऐसे ही वीडियो को फुल वॉच करिए, वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।